शांति शांति शांति। हम चर्चा करेंगे योग द्वारा रोगों का निराकरण, उपचार। आज हम इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी की बात करेंगे। वैसे तो योगा की बात करते हैं तो आसन प्राणायाम की ही बात आती है। हम वही समझते हैं कि इसी के द्वारा रोग का उपचार होता है, लेकिन उसका सही रिजल्ट हमें पूरा नहीं मिलता है। तो यहाँ हम आज आपको बताते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है। अगर हम बॉडी के कंसेप्ट को समझें तो मॉडर्न साइंस के अनुसार सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन से फिर सारे सिस्टम बनते हैं हमारे। सर्कुलरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेक्रेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं जो मॉडर्न साइंस के अनुसार आते हैं। अगर हम योग की बात करें तो योग के अनुसार बॉडी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग। योग के अनुसार बॉडी के कॉन्सेप्ट को हम 5 भाग में देखते हैं, जिसको हम 5 सीट ऑफ योगा बोलते हैं। 5 सीट ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू योग। अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। ये 5 चीज़ें हैं। इसी को जान करके हम उपचार के हिसाब से बात करते हैं। अन्नमय कोशा के अंतर्गत जितने हमारे सिस्टम हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार, जितने भी सिस्टम हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो रोग में जो हमारे रोग होते हैं वो योग में 2 तरह के बताए गए हैं। आदि व्याधि और अनादि व्याधि। व्याधि रोग, व्याधि योग का जो हम रोग को बोलते हैं उसको हम व्याधि बोलते हैं योग की भाषा में। व्याधि 2 तरह की होती हैं। एक बाहर की होती है, जैसे इंजरी है, बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसका कि इलाज हम दवाओं के द्वारा, दवाओं के माध्यम से करते हैं। परंतु जो इंटरनल रोग, जो माइंड के स्तर से होते हैं, जो अंदर से पैदा होते हैं, जो माइंड के कन्फ्लिक्ट से पैदा होते हैं, वो आंतरिक रोग होते हैं, जैसे कि डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, जो नर्वस सिस्टम के रोग हैं, बीपी है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो अंदर से ही पैदा होते हैं, माइंड के लेवल से पैदा होते हैं और उनका सिर्फ जो है दवा के अनुसार इलाज नहीं हो सकता। टेम्पोररी हम रिलीफ देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, परंतु समूल नष्ट करने के लिए हमें अगर योग में जाएंगे तो उसका हमें जो है उपचार मिलता है। चूँकि ये माइंड लेवल से अंदर से होता है, इसलिए इसका उपचार भी अंदर से ही आएगा। तो इसको उपचार के लिए जो हमने बॉडी कंसेप्ट बताया, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा, इन्हीं 5 स्तर पे हम काम करते हैं। अन्नमय कोशा में हम क्या करते हैं? अन्नमय कोशा के अंतर्गत जो हमारी बाहरी चीज़ें, स्थूल शरीर के ऊपर जो इफेक्ट होता है, जैसे सारे सिस्टम की बात किया गया, इसी में सारे सिस्टम आते हैं। भोजन, हमारा डाइट, बैलेंस डाइट और आसन, 2 मेजर चीज़ें इसमें आती हैं। तो भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? ऐसा कि बैलेंस, रित भूख, हित भूख, मित भूख। हित भूख माने जो हमारे हितकारी हो, ये कह के बैलेंस डाइट। मित भूख, मिताहार, जैसे हम जितनी भूख है उससे आधे हम भोजन करते हैं, उसकी 1/4 पानी के लिए और 1/4 वायु।
के लिए छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। हित भुक हुआ, मित भुक हो गया। और रित भुक माने भोजन, ऐसा भोजन जो बाहर का भोजन हम ना करें, घर में ही पकाया हुआ भोजन करें। वो हमारे जो भाव हैं, जो प्रेम से हमारा खाना बनता है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो इसलिए हित भुक, मित भुक और रित भुक। इसके अलावा हम जो गीता में जाते हैं तो गीता में लिखा गया है 6वें अध्याय के जो 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवत दुःखः। यानी भोजन युक्त होना चाहिए, हमारा कार्य युक्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं, बहुत ज़्यादा आलसीपन नहीं, युक्त होना चाहिए। हमारा सोना जागना सब युक्त होना चाहिए। ये इसका सारा इफेक्ट जो है हमारे अन्नमय कोशा पे पड़ता है। ये भी अन्नमय कोशा के भाग हैं। तो युक्त तो सारे कार्य करना चाहिए। यहाँ पे आसन, डाइट, युक्त कार्य, विहार सभी युक्त हों तो इस यहाँ से जो रोग की संभावना है वो कम होती है। दूसरी बात, प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा के अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्राणायाम। हम जो हमारी श्वास की गति है इम्बैलेंस होती है, तो प्राणायाम के द्वारा हम जो है अपनी श्वास की गति को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हैफजर्ड ब्रीदिंग हमारी जो होती है मानसिक स्तर से, जो स्ट्रेस में, वो उसको स्ट्रेस के द्वारा जो इम्बैलेंसेस हैं वो प्राणायाम के द्वारा बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में वाइटल एनर्जी, इस प्राणायाम के द्वारा एनर्जी, वाइटल एनर्जी, प्राणवायु भी मिलती है। इसलिए हम वाइटल एनर्जी जो हमारी बॉडी में जाती है, हमारे सिस्टम्स को बूस्ट करता है कार्य करने में, तो हमें रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, ह्यूमन सिस्टम मेरा बढ़ता है। तीसरा आता है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा में जो मन का, यही मेन रोग जो है हमारे जो ये असाध्य विकार हैं वो यहीं से पैदा होते हैं, जहाँ पे हमारे मन में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, स्ट्रेस आते हैं। इसमें हम जो अष्टांग योग के अनुसार, पतंजलि के अनुसार जो अष्टांग योग बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें मूल जो पहले यम और नियम बताए गए हैं ये उसके मूल हैं, जहाँ से हम अपने माइंड के कन्फ्लिक्ट्स को धीरे धीरे कम करके ख़त्म कर सकते हैं। तो जो हमारा रोग का सही उपचार है हम इस मनोमय लेवल पे करते हैं। इसमें यम में क्या है? यम जो है, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो दूसरे के साथ हम जो व्यवहार करते हैं उसका एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सत्य माने हमें सही बोलना, अपने मतलब के लिए झूठ और ये सब नहीं करना। अगर ये सब करते हैं तो उस बातों का जो है बहुत देर तक हमारे ऊपर असर रहता है, माइंड के ऊपर असर रहता है, उसमें स्ट्रेस आते हैं। इसी तरह अहिंसा, अहिंसा का मतलब जीव को से मारना नहीं, दूसरे को अपने बल का प्रयोग, अपने धन के प्रयोग, अपने उसके प्रयोग से किसी को दुखी करना, तो उसका भी एक निगेटिव एनर्जी हमें मिलती है और ये भी स्ट्रेस करता है हमारे दिमाग को। हम किसी को प्रताड़ित करते हैं। अस्तेय, अस्तेय माने चोरी। हम जो धन हमारे अपने अर्जन करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो भी धन हमारे उस कार्य से सही तरीके से अर्जित धन है उसी का हम उपयोग करें, अन्यथा उसका जो असर है, निगेटिव असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय हो गया। ब्रह्मचर्य की यहाँ जब बात कही गई है तो हम पर नारी या कहीं भी है वो कुदृष्टि नहीं रखना, कुविचार नहीं लाना। ये कुविचार अगेन फिर निगेटिव हमारी एनर्जी देता है, निगेटिव सिक्रीशंस होते हैं। इसी तरह अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज़्यादा संचय न करने की बात कही गई है। यहाँ पे हम अगर किसी अभावग्रस्त को अपन कोई सहयोग दे सकते हैं तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए। सहयोग करेंगे, अभावग्रस्त है तो हमारे अंदर एक अच्छा अनुभव होता है, हमें खुशी होती है, उसका जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है।
ये हमें जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं यम के अंतर्गत है। और अष्टांग योग में ये जो साधना पाद है उसमें ये पहला है, इसलिए ये जो माइंड पे सीधा असर डालने वाला है। इसी तरह कुछ डिसिप्लिन अपने लिए हैं जो दूसरे नंबर पे नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच का मतलब शुद्धता, शरीर की शुद्धता, अच्छे से रहना, स्वच्छता से रहना, और इंटरनल शुद्धता भी है, मन की शुद्धता, एक्सटर्नल इंटरनल, मन की शुद्धता। अभी जो हम बताए हैं यम के भाग जो हैं उन्हीं विचारों को शुद्धता से कि हम चोरी नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, इस तरह का एक स्वच्छ मन, स्वच्छ विचार, थॉट्स, स्वच्छ थॉट्स हमेशा, तो ये उसकी शुद्धता। संतोष यानी जो हमारे पास सीमित साधन में जो भी उपलब्ध है हम उसी साधन में रहने का प्रयास करें, उसी साधन में हैं। सांसारिक वस्तुओं को, दूसरे को देखकर हम ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करने की, रखने की, सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने की बात जब अपने जो हमारी स्थिति है उससे अधिक के आगे बात सोचते हैं तब हमें असंतोष आता है, स्ट्रेस आता है। तब की बातें, हाँ, तब जाके करने की बात नहीं, तब हमारे दैनिक जीवन में है। हमारा काम करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ विपरीत परिस्थितियाँ बीच बीच में आ जाती हैं। उन विपरीत परिस्थितियों के सामने हम अपना धैर्य खोएं, हमारा जो स्ट्रेस है वो ना आए, उसके लिए हमें जो है धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने की ही बात, और उससे अपने सीमित साधन में उसके साथ चलने की बात जो है, उसको बर्दाश्त करने की बात जो आता है वो वही तप। तो हम इस तरह का अगर अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा जो स्ट्रेस है, जो माइंड का कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो जो है लंबा समय तक स्ट्रेस होता है वो दूर हो। तब के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम अच्छी की पुस्तकों पढ़ने की बात आती है, इसके साथ ही स्वाध्ययन की भी बात आती है। जो हमने अभी जो पूरे दिन आपके ये अभ्यास करना है दैनिक जीवन में, जब हम दैनिक जीवन में पूरे दिन इधर उधर की बातें हैं तो उसका एक जब हम आसन प्राणायाम करते हैं उसी समय उनका भी विचार करना चाहिए कि आज हमारे पूरे दिन हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं है। तो स्वाध्ययन में होना चाहिए, खुद का अध्ययन कि हमने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया। इसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने विचारों को, अपने जो स्ट्रेस है माइंड को, वो भी कम करके, सुधार करके विचारों को कर सकते हैं। और पांचवा जो अपने उसमें आता है ईश्वर प्रणिधान। आपको कहीं नहीं समझ में आता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर, जिसको भी आप मानते हैं, उस अलमाइटी के ऊपर जिस किसी को भी मानते हैं उसको समर्पण कर दीजिए, और कि भाई जैसा भी होगा वो उससे आप अपने को दूर रख लीजिए, टेंशन से दूर। तो दो चीज़ें ये हैं, यम यम नियम, ये सीधे हमारे माइंड्स के ऊपर आते हैं। थॉट्स हमारा वहाँ से पैदा होता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे थॉट्स सही होंगे, तो और जो हम इसे अपनाएंगे तो हमारे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स जब होंगे तो हमारे बॉडी के सिस्टम्स जो है वो पॉजिटिव सिक्रीशंस होंगे। इंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हमारा जो है स्ट्रेस में नहीं आएगा, और सारे सिस्टम सुचारू रूप से काम करेंगे तो कोई रोग होने की संभावना नहीं होगी। अगर रोग है तो उसमें धीरे धीरे हम जो इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं उसमें धीरे धीरे फायदा होगा। अन्नमय कोशा के बाद विज्ञानमय कोशा, दैट इज ए इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट माने विजडम, उसकी हम बात करते हैं। वो जो है हम अपना किसी भी चीज़ को आता है तो उसको सोच समझ करके, विचार करके, जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लगे, उस लेवल पे हम विजडम के द्वारा, इंटेलेक्चुअल के द्वारा करते हैं तो उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट में आता है आनंदमय कोशा। जब ये सब चीज़ें करते हैं तो दैट इज ए ब्लिस, हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है हमें अंदर से खुशी आती है, वही आनंदमय कोशा है। तो जो मनोमय कोशा पे जो थॉट्स का जो आपको अभ्यास करना है, वो कैसे अभ्यास करना है? जब हम आसन प्राणायाम के बाद जब बैठते हैं, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की स्थिति आती है कि हम बाह्य चीज़ों से हट करके अंदर की तरफ जाते हैं,
तो वहाँ पे प्रतिदिन हमें विचार करना है। ध्यान, जब हम इन कन्फ्लिक्ट से जब हम धीरे धीरे इनको विचार करते हुए जो चीज़ें हैं हम उसको प्रतिदिन इसको अभ्यास करना है, उसको छोड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे थॉट्स सही हो जाएंगे और जो कन्फ्लिक्शन है, जो स्ट्रेस है, वो दूर होगा। ये कहते हैं भगवान जी ने अर्जुन को बताया कि ये असंशयम महाबाहो मनोदुर्गहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछा कि भाई ये तो मत पर बहुत चंचल है, तो भगवान जी ने ये बताया कि इसमें कोई संशय नहीं कि ये मन बहुत जो है चंचल है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास यानी प्रतिदिन हमें इसका अभ्यास करना है कि हम जो है जो हमारे उल्टे सुलटे विचार हैं तो इन यौगिक क्रिया के द्वारा यम नियम इसका अभ्यास, आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार करके धारणा, उसको हम अंदर धीरे धीरे अपना स्थिर होते हैं और फिर ध्यान की स्थिति में, ध्यान जो धारणा माने एक जगह आपको स्थित होना है, आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र में जाके कर सकते हैं। अपने ब्रीदिंग, श्वास जो नॉर्मल चलती है उस पर ध्यान कर सकते हैं, या हार्ट के ऊपर हार्ट बीटिंग का ध्यान कर सकते हैं। इस तरह से इस अष्टांग योग को अपनाते हुए हम अपने स्ट्रेस को कम करेंगे। आसन के द्वारा हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करेंगे और प्राणायाम के द्वारा हम वाइटल एनर्जी को बढ़ाएंगे। ध्यान के द्वारा हम ब्लिसफुल लाइफ जिएंगे। तो ये सारे रोगों का निराकरण तभी हो सकता है। इसलिए अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा के ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है बॉडी का, उस पे एक साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो इसे ही कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। इससे आपको लाभ होगा और आपके रोग, असाध्य रोग दूर होंगे। ओम शांति शांति।